हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुर्तज़ा अदीब है। आई एम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन बेस्ड इन पुणे, महाराष्ट्र। एंड आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो लोगों को होते हैं अबाउट टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो पहला सवाल ये होता है कि लोगों का कि भाई डू आई रियली नीड टू हैव ऑपरेशन, मेरे नी में पेन है लेकिन ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं। तो उसका सवाल आंसर ये है कि अगर आपको सिग्निफिकेंट पेन है, जैसे कि आपको रात में पेन होता है जिसको नाइट पेन कहते हैं, अगर आपको बैठे बैठे भी पेन होता है जिसको रेस्ट पेन कहते हैं, या फिर आपके जो वॉकिंग डिस्टेंस वगैरह जो है काफ़ी कम हो गया है तो इसको सिग्निफिकेंट पेन कहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एक्सरे पे भी चेंजेस है काफ़ी आर्थराइटिस के, तो देन दैट मीन्स कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने से फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल ऐसा होता है कि अगर नी रिप्लेसमेंट कराना है तो हम कहाँ कराएं। तो बेस्ट उसका आंसर है कि कोई जो भी सर्जन एडिक्वेटली जो ट्रेंड है टू डू द ऑपरेशन, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो हॉस्पिटल होता है वो आप थोड़ा सा सोच के चूज़ कीजिए। इट इज़ बेटर ऑलवेज़ कि मेजर सर्जरी है तो कोई बड़े हॉस्पिटल में करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि बड़े हॉस्पिटल में यूजुअली बैकअप होता है, आईसीयू वगैरह होता है, बाकी स्पेशलिटीज़ के भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो इट इज़ मच सेफर इन अ बिगर हॉस्पिटल विथ अ नाइस थिएटर के अंदर एक चीज़ होता है जिसको लैमिनर एयर फ्लो कहते हैं। वो सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम होता है, वो भी होता है, तो उसमें इन्फेक्शन चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। तीसरा सवाल जो होता है कि भाई कौन सा इम्प्लांट यूज़ करें। अभी बहुत सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। उसका एक साइंटिफिक आंसर है, आप गूगल करके देख सकते हैं। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इम्प्लांट अच्छे क्वालिटी का है, इंटरनेशनली अच्छे क्वालिटी का है, तो उसका एक रेटिंग सिस्टम आता है, उसको कहते हैं ओडेप रेटिंग सिस्टम, ODEP, ऑर्थोपेडिक डेटा इवेल्युएशन पैनल। उसका एक स्कोर आता है, उसमें एक नंबर होता है और एक अल्फ़ाबेट होता है। फॉर एग्जांपल 10A नंबर जो होता है उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये जो इम्प्लांट है उसका मिनिमम 10 ईयर फॉलोअप रिजल्ट्स है अपने पास। एंड जो ABC करके जो दूसरा वेरिएबल होता है उसका मतलब होता है कि इतना लेवल ऑफ एविडेंस है। द A इज़ द बेस्ट लेवल ऑफ एविडेंस। सो इफ़ यू वांट अ गुड इम्प्लांट दैट शुड हैव एटलीस्ट 10A रेटिंग। देयर आर इम्प्लांट्स विथ मोर रेटिंग ऑल्सो विच आर इवन बेटर। सो सम इम्प्लांट्स हैव 17A 20A रेटिंग होता है, यानी 20 साल से अच्छा रिकॉर्ड है एंड गुड एविडेंस, लेवल ऑफ एविडेंस। तो दैट इज़ हाउ यू शुड ग्रेड द इम्प्लांट। अगर आपको गूगल में करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि भाई क्या इम्प्लांट यूज़ करेंगे आप, अकॉर्डिंगली आप जाके डबल चेक कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ये होता है कि भाई एक्चुअल ऑपरेशन जो होता है वो कितना रिस्की है। तो इसका सवाल ये है कि अगर आपका ऑपरेशन प्लान हुआ है तो कोई भी जो सर्जन होगा वो काफ़ी सारे आपके टेस्ट पहले कराएगा, आपका जो है फिजिशियन से असेसमेंट कराएंगे, एनेस्थीसिया वालों से असेसमेंट कराएंगे, उसके बाद ही प्रोसीड करेंगे सर्जरी के लिए। कॉम्प्लिकेशन रेट फॉलोइंग नी रिप्लेसमेंट इज़ क्वाइट लो, ऑलमोस्ट लेस देन 1% ओवरऑल। सो उसका आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजुअली होता है कि भाई ऑपरेशन के बाद डू वी नीड टू डू एनी फिजियोथेरेपी। तो उसका आंसर है कि येस, फिजियोथेरेपी इज़ ऑलवेज यूजफुल। Usually most people require physiotherapy for at least 2 weeks, sometimes even 4 weeks, depending upon the patient. And finally, last question होता है कि भाई इसका कॉस्ट कितना होगा। अभी कॉस्ट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं उसका क्या कॉस्ट है। एज आई सेड, अगर आप अच्छा स्टैंडर्ड इम्प्लांट लेते हैं तो यूजुअली उसका कॉस्ट, इम्प्लांट कॉस्ट इटसेल्फ गोज बिटवीन 70,000 to 80,000 रुपीज़। एंड अगर आप स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में कराते हैं with all the facilities etc. with a good experienced surgeon, उसका usually cost apart from the implant is approximately 120, 130, 130, 120. So total मिला के आपका around 2 लाख रुपीस तक हो जाना चाहिए with a good implant and a good surgeon in a good hospital. Thank you.